साल 2023 के अंत तक मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इस चुनाव से पहले भाजपा ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में खास ये है कि इस बार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया है। तोमर इस चुनाव में मुरैना जिले के दीमनी विधानसभा सीट से मैदान में उतरेंगे। तोमर के अलावा भी केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया। 39 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में पार्टी ने कई सांसदों को भी जगह दी है। खास बात यह है कि पार्टी ने अपने जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार रही है, उनमें से लगभग सभी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से लेकर नरेंद्र तोमर तक मध्य प्रदेश की सियासी जंग में उतरने वाले ये चेहरे मुख्यमंत्री से कम सक्रिय राज्य में नजर नहीं आते। ये लोग भी खुद को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार मानते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पिछले 18 साल से बीजेपी का सीएम चेहरा रहे शिवराज सिंह चौहान की भूमिका अब बदलने वाली है, और अगर ऐसा होता है तो क्या नई भूमिका के लिए तैयार होंगे शिवराज सिंह चौहान। किसी भी राज्य में अपने 5 का कार्यकाल पूरा करने से पहले राज्य का सीएम बदल देने की परंपरा भाजपा की काफी पहले से रही है। फिर चाहे वह उत्तराखंड हो, त्रिपुरा हो या गुजरात, पार्टी हर राज्य में इसी फॉर्मूले के तहत चलती आई है। हालांकि मध्य प्रदेश ऐसा इकलौता राज्य है जहां शिवराज सिंह चौहान पिछले 20 साल से सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन इस बार उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समीकरण अलग बन सकते हैं। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा। वह मुरैना जिले के दीमनी विधानसभा सीट के उम्मीदवार होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर का चुनावी मैदान में उतरना शिवराज की टेंशन बढ़ा सकता है, क्योंकि सियासी गलियारे में नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। इस विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने तोमर को चुनाव प्रबंधन समिति का भी अध्यक्ष बनाया। इस पद पर रहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव मैनेजमेंट का पूरा काम उन्हीं के पास है। इसके साथ ही उन्हें प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बताया जाता है। अब तोमर को विधानसभा चुनाव के मैदान में भी उतार दिया गया है। तोमर के अलावा इस लिस्ट में 2 और बड़े चेहरों का नाम शामिल है, और वह नाम है प्रहलाद सिंह पटेल और कैलाश विजयवर्गीय। पार्टी ने प्रहलाद को नरसिंहपुर से टिकट दिया। इस सीट पर साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के जालम सिंह पटेल ने कांग्रेस के लखन सिंह पटेल को 15,000 वोटों से हराया था। लेकिन जीत दिलाने के बाद भी इस विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काटकर उनके ही भाई प्रहलाद सिंह पटेल को उम्मीदवार बना दिया गया। बीजेपी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम चेहरे का पत्ता नहीं खोलना चाहती, और यही कारण है कि अब लोगों को लगने लगा है कि पार्टी सीएम चेहरा बदलना चाहती है। इन लिस्टों के निकलने से पहले भी अलग अलग सार्वजनिक मंचों पर तमाम नेताओं ने ये बयान दिया है कि राज्य के सीएम का फैसला चुनाव के बाद ही होगा। इन बयानों के बाद भाजपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान के कद के बराबर वाले कई नए चेहरों को मैदान में उतारकर जनता को ये संदेश भी दे दिया है कि इस चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो प्रदेश की जनता को नया सीएम मिल सकता है। भाजपा भले ही वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान के भरोसे नजर आ रही हो, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट में जिन नेताओं को जगह दी गई, उनमें से कई नेता पहले भी सीएम पद को लेकर अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या इस चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान की भूमिका बदलकर उन्हें केंद्र भेज दिया जाएगा।